दोस्तों, आज के इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक और इस बार मेष राशि वालों के लिए ऐसी भविष्यवाणी लेकर आया हूं जो आने वाले 30 दिनों में आपके जीवन की चाल और चरित्र को नए आयाम दे सकती है। कहते हैं ना, समय ही सबसे बड़ा जादूगर होता है। जब वो साथ होता है तो साधारण चीजें भी चमत्कार करने लगती हैं, और जब विपरीत हो तो चमकता सोना भी फीका पड़ जाता है। बीते कुछ महीनों में आपने थकावट, अनिर्णय और रुकावट का जो दौर झेला है, वो केवल एक परीक्षा की घड़ी थी। आपने जितना भी प्रयास किया वो खाली हाथ लग सकता है। लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल रही है और समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। अगस्त 2025 मेष राशि के जातकों के लिए किसी सामान्य महीने की तरह नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ की तरह सामने आ रहा है। एक ऐसा समय जो आपकी तकदीर की धारा ही बदल सकता है। ग्रहों की अनोखी चाल, नक्षत्रों की नई संगति और गोचर की विशेष स्थिति मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली संयोग बना रहे हैं जिसे निस्संदेह स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जा सकता है। आपकी जिंदगी में अब वो मोड़ आने वाला है जहां एक छोटा सा कदम भी बड़ी छलांग बन सकता है। लेकिन याद रखिए, हर उजाले के पीछे एक परछाई भी होती है। ये सुनहरा समय जहां जबरदस्त संभावनाएं लेकर आएगा, वहीं कुछ कड़े इम्तिहान और चुनौतियां भी साथ लाएगा। इसलिए हमें इस समय को सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि सूझबूझ और समझदारी से देखना होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ सतह पर तैरते नहीं रहेंगे, बल्कि ग्रहों की चाल की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि किस भाव में कौन सा ग्रह सक्रिय रहेगा और उसका आपकी नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, सेहत, प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों पर कैसा असर पड़ेगा, ताकि आप पहले से तैयार रहें हर मोड़ को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए। और सबसे खास बात यह है कि मैं आपको कुछ ऐसे बेहद आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय भी बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ आने वाली मुश्किलों को मात दे सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में घुमाकर इस शुभ समय का पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। तो अगले 30 मिनट के लिए बाकी सब कुछ एक ओर रख दीजिए और इस वीडियो को पूरी तन्मयता से देखिए, क्योंकि इसमें छिपी जानकारी आने वाले महीने में आपके फैसलों की दिशा तय कर सकती है और जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अब बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर अगस्त की ये पूरी भविष्यवाणी टिकी हुई है, ग्रहों की असाधारण चाल और उनकी अद्भुत स्थिति। सबसे पहले और सबसे उत्साहजनक खबर यह है कि आपके स्वामी ग्रह यानी मंगलदेव पूरे महीने छठे भाव में स्थित रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार छठा भाव दर्शाता है रोग, ऋण और विरोधियों को, और जब स्वामी ग्रह इस स्थान पर विराजते हैं तो एक विशेष विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। इसका सीधा मतलब है मुश्किल हालातों में भी जीत का परचम लहराना। ये योग उन दुर्लभ संयोगों में से एक है जो न सिर्फ विरोधियों को मात देने में मदद करता है, बल्कि बीमारी से उबरने, कर्ज से निकलने और प्रतियोगिताओं में सफलता पाने का भी मजबूत आधार बनता है। मंगल इस समय दिग्वली होकर आपकी आत्मशक्ति, जोश और निर्णय क्षमता को नए स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू होता है इस ज्योतिषीय कहानी का असली ट्विस्ट। आपके खर्चों, विदेश यात्रा और आत्मविवेचना के 12वें भाव में न्याय प्रिय लेकिन कठोर ग्रह शनिदेव वक्ली होकर विराजमान है और उनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके स्वामी मंगल पर पड़ रही है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और शनि वायु का। इन दोनों का मिलन एक प्रकार का मानसिक और भावनात्मक बवंडर खड़ा कर सकता है। ये टकराव संघर्ष, चिड़चिड़ापन और आंतरिक उलझनों को जन्म दे सकता है, लेकिन साथ ही ये जबरदस्त बदलाव और अप्रत्याशित उपलब्धियों का कारण भी बन सकता है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। वहीं महीने की शुरुआत यानी 21 अगस्त तक
आपके पराक्रम भाव में ज्ञान के प्रतीक गुरु बृहस्पति और ऐश्वर्य के कारक शुक्र की युति हो रही है, जो आपकी हिम्मत, संवाद की कला और सौभाग्य में आश्चर्यजनक इजाफा लाएगी। ये समय आपके भीतर छिपे नेतृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व को निखारने का एक सुनहरा मौका बन सकता है। यही है इस महीने की सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण स्थिति। 17 अगस्त के बाद जब सूर्यदेव, जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही केतु का निवास है। इन दोनों की युति से बनता है ग्रहण योग, जो आपकी बुद्धि, संतान, प्रेम, जीवन और रचनात्मकता जैसे क्षेत्रों पर धुंध का असर डाल सकता है। ये समय भ्रम, असमंजस और भावनात्मक उलझनों को जन्म दे सकता है, खासकर वहां जहां दिल और दिमाग दोनों सक्रिय रहते हैं। वहीं 11 अगस्त के बाद बुध की चाल बदलते ही हलचल और स्पष्टता की नई लहर दौड़ेगी। जो गलतफहमियां बनी हुई थीं, जो बातचीत अटक गई थी या योजनाएं ठहर सी गई थी, उन्हें अब एक बार फिर से दिशा मिलने लगेगी। और महीने के अंत तक आपके एकादश भाव में स्थित रहस्यमयी राहु अचानक लाभ के नए और अनजाने रास्ते खोल सकते हैं, खासकर डिजिटल माध्यमों, विदेशी कनेक्शनों या तकनीकी क्षेत्रों के जरिए अप्रत्याशित आय की संभावना बनती है। कुल मिलाकर अगस्त आपके लिए एक रोलर कोस्टर की तरह होगा, जहां एक ओर विपरीत राजयोग जैसी शक्तिशाली ऊर्जा है, वहीं दूसरी ओर ग्रहण योग जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षाएं भी। गुरु और शुक्र का सहयोग आपको चमकने का अवसर देगा, तो मंगल और शनि की टकराहट आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेगी। आइए अब इस पूरे खगोलीय नाटक का असर आपके जीवन के हर पहलू पर विस्तार से समझते हैं। मेष राशि के जातकों, अगर आप लंबे समय से अपने करियर को लेकर ठहराव और असमंजस की स्थिति में थे, तो अब वक्त है खुद को पूरी तरह तैयार करने का, क्योंकि अगस्त आपके पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों की सीढ़ी बनकर आने वाला है। इस महीने आपके स्वामी मंगल का 6ठे भाव में गोचर आपको कार्य क्षेत्र में अपराजय बना देगा, जैसे मानो आपके भीतर एक अदृश्य ताकत भर दी गई हो। वो लोग जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे या पीठ पीछे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे थे, अब उन्हीं के चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। मंगल की तीव्र ऊर्जा आपके भीतर ऐसा आत्मबल और कार्यक्षमता उत्पन्न करेगी कि जटिल से जटिल कार्य भी आपके लिए आसान लगने लगेगा। अगर आप जॉब स्विच करने की योजना बना रहे हैं, तो 11 अगस्त के बाद का समय, जब बुध मार्गी होंगे, आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। संभावना है कि आपको आपकी पसंदीदा जगह से कॉल आ जाए, और जो छात्र या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके भीतर वो मानसिक दृढ़ता और अनुशासन लाएंगे जो सफलता की कुंजी बनता है। लेकिन ध्यान रखिए, मंगल और शनि का आपसी संघर्ष ये भी संकेत देता है कि गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय भारी पड़ सकता है। इसलिए ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपनी रणनीतियों में संयम और समझदारी जरूर बनाए रखें। इस महीने मेष राशि के जातकों के लिए सबसे ज़रूरी सलाह है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद या टकराव से दूर रहें, क्योंकि इस समय आपका गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। बेहतर यही होगा कि आप अपनी ऊर्जा को केवल अपने काम में लगाएं और आपके परिणाम ही आपके जवाब बने, क्योंकि जब शुक्र की शुभ दृष्टि माह के अंत में आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तब प्रमोशन और वेतन वृद्धि के प्रबल योग आपके पक्ष में खुल सकते हैं। अब बात करें व्यापारियों की, तो ये महीना तो मानो आपके लिए किसी नई शुरुआत की सौगात लेकर आया है। गुरु और शुक्र की युति तीसरे भाव में आपके व्यापार को न सिर्फ नई दिशा देगी, बल्कि आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव वर देगी कि ग्राहक खुद ब खुद आकर्षित हो उठेंगे। जिन डील्स पर महीनों से काम अटका हुआ था, वो अब फाइनल हो सकती है, और जो पैसा फंसा हुआ था, वो भी लौटने की पूरी संभावना है। इस समय आप कुछ बड़े और साहसी फैसले लेने की स्थिति में होंगे, जो आपके बिजनेस को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। खासतौर पर वो लोग जो कंसल्टेंसी, शिक्षण, मीडिया, पर्यटन या रचनात्मक क्षेत्रों में हैं, उनके लिए ये समय बेहद फलदायक साबित हो सकता है। एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपको किसी अप्रत्याशित स्रोत से बड़ा लाभ या कोई महत्वपूर्ण सरकारी टेंडर दिलवा सकती है। संभावना है कि ये अवसर उस दिशा से आए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। लेकिन इस सकारात्मक माहौल में भी एक जरूरी चेतावनी छुपी है। 12वें भाव में वक्री शनि की मौजूदगी ये संकेत देती है कि व्यापार में कोई बड़ा अनचाहा खर्च अचानक सामने आ सकता है। ऐसा संभव है कि आपको अपने व्यवसाय को टिकाए रखने या विस्तार देने के लिए किसी पुराने कर्ज को चुकाना पड़े या कोई भारी निवेश करना पड़े। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपने आर्थिक दस्तावेज, बही खाते और लेन देन की योजना पूरी तरह स्पष्ट और सुव्यवस्थित रखें
और हर फैसला भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि ठोस सोच विचार के बाद लें। पैसों के लिहाज से अगस्त ऐसा समय है जैसे कोई उफनती हुई नदी। बहाव जोरदार होगा, लेकिन अगर आपके वित्तीय तट मजबूत नहीं हुए तो यह दौलत फिसलते देर नहीं लगेगी। वही 11वें भाव में राहु का उच्च गोचर आय के नए और कई स्रोत खोलता दिख रहा है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस महीने आपको एक से अधिक जगहों से धन प्राप्त हो सकता है। नौकरी के साथ कोई साइड प्रोजेक्ट शुरू होने की संभावना बन रही है, और जो लोग पहले से निवेश कर चुके हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो या कोई अन्य क्षेत्र, उन्हें अब उस इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिल सकता है। गुरु और शुक्र की कृपा से भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और पैसा कमाने के ऐसे नए रास्ते खुलेंगे जिनकी कल्पना भी शायद अभी तक नहीं की थी। अब आइए इस चमकते सिक्के का दूसरा पहलू भी जान लीजिए। आपके 12वें भाव में शनि देव वक्री अवस्था में विराजमान है और उनकी सीधी दृष्टि आपके स्वामी मंगल पर पड़ रही है, जो अचानक और अनियंत्रित खर्चों का संकेत देती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये तक समझ न आए कि पैसा आया कहां से और चला कहां गया। अचानक किसी सेहत संबंधी परेशानी पर भारी खर्चा हो सकता है, या कोई कानूनी मामला सामने आ सकता है जिसमें पैसे की जरूरत पड़े। परिवार में किसी शादी समारोह या यात्रा का खर्चा भी जेब पर भारी पड़ सकता है। वहीं वाहन की मरम्मत या घर की कोई अनपेक्षित खराबी भी खर्च पड़ा सकती है। शनि का ये प्रभाव पुराने रुके हुए खर्चों को एक साथ सतह पर ले आएगा, जिससे बजट पूरी तरह डगमगा सकता है। ऐसे में मेरी सलाह है कि इस महीने न तो किसी को उधार दे और न ही किसी से उधारी लेने की कोशिश करें, वरना आप खुद को एक लंबी वित्तीय उलझन में फंसा हुआ पाएंगे। जैसे ही आय बढ़े, उसे लापरवाही में खर्च करने की बजाय सोच समझकर बचत या निवेश में लगाएं। एक ठोस बजट बनाएं और उसी के अनुसार खर्च करें। तभी आप इस महीने आर्थिक संतुलन बनाए रख सकेंगे। और हां, स्वास्थ्य की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूं, पहला सुख निरोगी काया, और इस महीने ये पंक्ति आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं डराने नहीं, सतर्क करने आया हूं, क्योंकि मंगल और शनि का आमने सामने आना सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी हल्का नहीं समझा जाता। इसलिए शरीर और मन दोनों का खास ख्याल रखें। यह विशेष योग 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित कर सकता है: शारीरिक चोट, रक्त से जुड़ी समस्याएं और आपके भीतर का गुस्सा। इसलिए मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे महीने वाहन चलाते समय अत्यंत सतर्क रहें, गति को नियंत्रित रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का हर हाल में उपयोग करें, और किसी भी तरह की जोखिम भरी गतिविधियों जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स या अनावश्यक यात्रा से दूरी बनाए रखें। मंगल और शनि दोनों ही प्रचंड ऊर्जा वाले ग्रह हैं, और जब इनका आमना सामना होता है तो व्यक्ति के भीतर एक अस्थिरता, झुंझलाहट और आवेग तेजी से बढ़ने लगता है। यह गुस्सा न सिर्फ आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकता है, खास तौर पर ब्लड प्रेशर, नींद की गड़बड़ी और मानसिक थकान के रूप में। ऐसे में खुद को संतुलित रखना बेहद जरूरी है। हर दिन कम से कम 15 मिनट योग, प्राणायाम या शांत मन से लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, जिससे आपका मन स्थिर और शरीर ऊर्जावान बना रहे। यदि पहले से आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियों में दर्द या रक्त से जुड़ी कोई समस्या रही है, तो इस महीने वह फिर से उभर सकती है। इसलिए अपनी डाइट को हल्का, पौष्टिक और घर का बना रखने की कोशिश करें। बाहर का तला भुना या बहुत अधिक मसालेदार खाना न सिर्फ पाचन बिगाड़ेगा, बल्कि आपकी सेहत पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। और अगर शरीर कोई चेतावनी संकेत दे रहा हो तो उसे नजरअंदाज न करें, तुरंत योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस महीने जरा सी भी ढिलाई भारी पड़ सकती है, इसलिए हर कदम पर सतर्क रहना ही समझदारी होगी, क्योंकि सावधानी ही असली सुरक्षा कवच है। अब आते हैं उस पहलू पर जो हमारे जीवन की नींव है, रिश्ते। ये महीना खास तौर पर आपके सब्र और समझदारी की कड़ी परीक्षा लेने वाला है, खासकर प्रेम संबंधों में। यदि आप किसी रोमांटिक रिश्ते में है तो शुरुआत के कुछ दिन भले ही सामान्य बीते, लेकिन 17 अगस्त के बाद स्थितियां अचानक करवट ले सकती हैं। सूर्य और केतु का ग्रहण योग आपके पंचम भाव में सक्रिय होगा, जो प्रेम भाव का प्रतिनिधित्व करता है, और यही वो समय होगा जब रिश्तों में टकराव की आशंका बढ़ जाएगी।
सूर्य जहां आत्मसम्मान और अहंकार का प्रतीक है, वहीं केतु दूरी और अस्पष्टता लाता है। और जब ये दोनों ग्रह प्रेम के क्षेत्र में मिलते हैं तो हम की जगह मैं और तुम का संघर्ष शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर तकरार, समझ की कमी और आपसी अविश्वास रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। अगर आपका संबंध पहले से ही नाजुक डोर से बंधा है तो यह समय उस डोर के टूटने का कारण भी बन सकता है। ऐसे में मेरी आपको यही सलाह है कि इस दौर में बातों को दिल पर लेने की बजाय दिल से समझने की कोशिश करें। अपने पार्टनर को स्पेस दें, संवाद में नरमी रखें और शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर करें, क्योंकि एक भी कठोर वाक्य आपकी वर्षों की साझेदारी को चकनाचूर कर सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अपेक्षाकृत स्थिर और सहयोगपूर्ण रह सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव, जो वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, पर देव गुरु बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि पर रही है, जो रिश्ते में समझदारी और संतुलन बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। जीवन साथी का साथ न सिर्फ भावनात्मक रूप से सुकून देगा, बल्कि कई उलझनों में भी एक मजबूत सहारा साबित होगा। हालांकि राहु की मौजूदगी कुछ अलग ही रंग दिखा सकती है। यह ग्रह भ्रम, गलतफहमी और बाहरी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। किसी तीसरे की कही बात या अधूरी जानकारी के आधार पर यदि आपने जीवन साथी से सवाल जवाब शुरू कर दिए तो बेवजह का विवाद जन्म ले सकता है। साथ ही शनि की स्थिति पुरानी बातों को दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है, जैसे उस दिन तुमने ऐसा क्यों कहा था, या तुम्हारे घर वालों का वह व्यवहार अभी तक नहीं भूला। लेकिन याद रखिए, गुजरे हुए लम्हों को कुरेदने से सिर्फ रिश्तों में खटास आती है। इस समय का सबसे बुद्धिमानी भरा कदम यही होगा कि आपसी बातचीत को प्राथमिकता दें, एक दूसरे की भावनाओं को सुनें और अपनी बात को भी ईमानदारी से रखें। थोड़ा समय और थोड़ी समझदारी इस रिश्ते की डूबती नाव को फिर से किनारे तक ले जा सकती है। अब जरा नजर डालते हैं हमारे युवाओं और छात्रों की दिशा में। इस महीने का समय आपके लिए कुछ खास भी है और चुनौतीपूर्ण भी, जैसे एक दोधारी तलवार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल, पुलिस भर्ती हो या सेना, आपके लिए छठे भाव में स्थित मंगल जबरदस्त ऊर्जा और संघर्ष की ताकत लेकर आया है। ये योग आपको प्रतिस्पर्धा में न सिर्फ आगे ले जाएगा, बल्कि आपकी मेहनत को नतीजों में भी बदलेगा। लेकिन साथ ही पंचम भाव में सूर्य और केतु का ग्रहण योग आपकी पढ़ाई में गंभीर अड़चनें भी पैदा कर सकता है। एकाग्रता कमजोर होगी, बार बार मन उचट जाएगा और स्मार्टफोन, सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ बेवजह समय बिताने की लत पढ़ाई के समय को खा जाएगी। ऐसे में जीत का सबसे मजबूत हथियार है अनुशासन। अगर आपने खुद को एक सख्त टाइम टेबल में ढाल लिया, मोबाइल को पढ़ाई के वक्त खुद से दूर रखा और फोकस को अपनी प्राथमिकता बना लिया, तो यही महीना आपके लिए सफलता की नींव रख सकता है। आपकी लगन, दिशा और नियंत्रण ही तय करेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे या भटक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जब हमने इस महीने की संभावनाओं और परेशानियों को गहराई से समझ लिया है, तो अगला जरूरी कदम है इन चुनौतियों से निपटने और अवसरों को पूरी तरह साधने की दिशा में ठोस कदम उठाना। इसके लिए मैं आपको दो बेहद असरदार और आसान उपाय सुझा रहा हूं, जिन्हें यदि पूरी आस्था और नियमितता के साथ अपनाया जाए तो जीवन की दिशा सकारात्मक रूप से बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की आराधना की। जब मंगल और शनि जैसे ग्रह अशुभ प्रभाव में हों, तो बजरंगबली की उपासना एक मजबूत रक्षा कवच बन जाती है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, और यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। उनकी कृपा से जीवन की सबसे बड़ी अड़चनों का समाधान मिल सकता है। दूसरा उपाय है, प्रत्येक सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली या कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए यह क्रिया करें, जिससे न केवल ग्रहण दोष कम होगा, बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ये दोनों उपाय आपके आंतरिक संतुलन को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों को आपके पक्ष में मोड़ने में सहायक होंगे। अब आइए जानते हैं वो 3 प्रभावशाली उपाय जो इस महीने आपकी किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं और नकारात्मक ग्रहों के असर को शांत करके जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के कर्मफल सिद्धांत की। अगर आप साढ़े साती या शनि की ढैया से प्रभावित हैं, तो सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों में सुधार सबसे जरूरी होता है।
हर शनिवार को किसी शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद, गरीब या दिव्यांग व्यक्ति को काली वस्तुओं जैसे काले तिल, उड़द, काले चने या गर्म कंबल का दान करें। ये न केवल शनि की कृपा दिलाता है, बल्कि आपके भीतर सेवा का भाव भी जागृत करता है। अगला उपाय है भगवान शिव का जलाभिषेक, जो सभी ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं। पूरे महीने, खास तौर पर हर सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध जल या दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, ताकि आपके जीवन से सभी प्रकार के ग्रह दोष और मानसिक अशांति समाप्त हो सके। और तीसरा, परंतु बेहद प्रभावी उपाय है पक्षियों को दाना और पानी देना। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए रोज सुबह अपनी छत या बालकनी में 7 प्रकार के अनाज और ताज़ा पानी रखें। यह सरल सा कर्म आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। तो प्यारे मेष राशि वालों, यही था अगस्त 2025 का आपका विस्तृत ज्योतिषीय मार्गदर्शन। जैसा कि शुरुआत में बताया गया था, यह महीना आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। शत्रुओं पर विजय, करियर में जबरदस्त छलांग और आर्थिक सफलता के रास्ते इस दौरान आपके लिए खुले हुए हैं। बस जरूरत है सही समय पर सही कदम उठाने की। इस महीने की सबसे खास बात यह है कि ये न सिर्फ आपको सफलता के नए मुकाम तक पहुंचाने का अवसर देगा, बल्कि साथ ही ये भी सिखाएगा कि जीत तभी स्थायी होती है जब उसके साथ धैर्य, अनुशासन और विनम्रता भी जुड़ी हो। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, रिश्तों में समझदारी बरतनी होगी और सबसे जरूरी, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यही वो तत्व हैं जो आपकी प्रगति को या तो ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं या बीच रास्ते में रोक सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाना पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप इस मार्गदर्शन को गंभीरता से लेते हैं, सुझाए गए उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं, तो यकीन मानिए ये महीना आपके जीवन में ऐसा उजाला भर देगा जो न सिर्फ वर्तमान को संवार देगा, बल्कि भविष्य की राह भी रोशन कर देगा। एक ऐसा सकारात्मक मोड़ जिसे आप वर्षों तक याद रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके जीवन में किसी न किसी रूप में उपयोगी साबित होगी। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ या आपके विचारों को दिशा दी हो, तो इसे लाइक करके हमें ज़रूर प्रोत्साहित करें और इस मूल्यवान ज्ञान को अपने दोस्तों, परिवार या किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाना ना भूलें। आप फिलहाल जीवन के किस पहलू को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का सटीक और सार्थक उत्तर दें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की उपयोगी और प्रामाणिक ज्योतिषीय जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। अंत में मेरी यही प्रार्थना है कि आपका जीवन सफलता, स्वास्थ्य और आनंद से भरा रहे और भोलेनाथ की अनंत कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।